हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर अपने प्यारे से परिवार यूनिक एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जितने भी सारे वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं वो सारे के सारे आप लोगों के पास पहुँचते रहें। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का जो एक मुख्य आपका चैप्टर है। कैसा परसेंटेज जो है, इसमें आपका एक टॉपिक होता है चुनाव पर आधारित प्रश्न, और इसमें आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम बारीक से बारीक चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो देखते हैं टॉपिक आपका कौन सा है। चुनाव पर आधारित। चलिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपसे क्वेश्चंस में क्या कहा जाएगा, क्या नहीं कहा जाएगा, या हमें क्या चीज़ निकालनी है, या क्या क्या चीज़ें हमें दी जाती हैं। सबसे पहले हमें इन पर फोकस्ड रहना होगा। मैंने आप लोगों को अभी तक जितने भी सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको यही समझाया कि आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन को पहले समझना है। आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर हम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपका कोई एक चुनाव होता है। क्या होता है? एक चुनाव होता है। चुनाव में आपके मान लीजिए एक छोटी सी संख्या समझने के लिए 100 मत हैं आपके कुल। कितने हैं? 100 वोट हैं या 100 मत हैं। ठीक है। अगर ये आपको दे दिए गए, अभी यहाँ पे आपसे कहा जाए कि यहाँ पे आपके 2 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं या 4 उम्मीदवार हैं, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये सब चीज़ें अलग अलग से समझाई जाएंगी। ठीक है। जैसे आपको मैं कह दूँ यहाँ पे आपके 2 उम्मीदवार थे, चलिए बेहतर आपसे कह दिया जाए आपका एक उम्मीदवार ए है, एक उम्मीदवार बी है। यहाँ पे आपको ये समझाया जाए कि आपका जो ए उम्मीदवार है इसको कितना 45% वोट मिलता है। कितना मिलता है? 45% वोट मिलता है। तो अब मुझे ये समझाइए, अगर इसे 45% वोट मिलता, ऑल ओवर तो आपका 100% होता है ना। अगर इसे 45% आपका वोट मिलता है, तो क्या इसे 100% में से 45% घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 100% में से 45% माइनस करेंगे, 55% आएगा। अगर आपका ये 55% आ गया तो इसे ऑल ओवर का कितना मिलेगा? 55% मिल जाएगा। इसे कितना मिल जाएगा? 45% मिल जाएगा। अपन लोगों ने 100 माना, मतलब कि आपके कितने हो जाएंगे? 45 वोट। और यहां पर आपके कितने हो जाएंगे? 55 वोट। चलिए, इतना चीज समझ में आई। अभी आपसे पूछा जाए कि मुझे ये बताइए भाई, आपका जो ए उम्मीदवार है, ये ए उम्मीदवार कितने वोटों से आपका हार रहा है। तो यहां पर देखो, आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि इसे 45 वोट मिल रहे हैं, इसे 55 वोट मिल रहे हैं। तो कितने वोटों से आपका हार रहा होगा? 10 वोटों से हार रहा होगा। कितने वोटों से हार रहा होगा? 10 वोटों से आपका हार रहा होगा। अब ऐसे ही हम लोग क्या एक अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या समझाया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आपका पहला कहा गया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपके कुल वोट को आप कितना मान सकते हो? 100 मान सकते हैं? 100 मान लीजिए, 100% मान लीजिए। चलिए, आपके यहां पे कितने? 2 उम्मीदवार थे। चलिए, आपका ए उम्मीदवार हो गया, ये बी उम्मीदवार हो गया। फिर आगे आपको क्या समझाया गया? आगे आपसे कहा गया है कि आपका जो पहला उम्मीदवार था, मतलब जीतने वाला, पहला हो या दूसरा हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपका जो एक उम्मीदवार है जीतने वाला, उसे 65% मत मिलते हैं। कितने मत मिलते हैं? 65% मत मिलते हैं। तो बताइए, जो व्यक्ति हार रहा होगा उसे कितने मिलेंगे? अगर इसे 65 मिल रहा है, कुल तो आपका 100% है ना। अगर 100% में से 65% इसे मिल रहा है, तो अब क्या आपका 35%, 35% बी को मिलेगा। अगर 35% इसे मिल गया, तो मुझे ये बताइए कितने वोटों का आपको अंतर दिखाई दे रहा है। अगर इसे 65% वोट मिल रहा है, इसे 35% वोट मिल रहे हैं, कितने से? देखिए, आपका कितने का अंतर आ रहा?
कहीं ना कहीं आपका 30% वोटों से। ये कितने वोटों से जीत रहा आपका? 30% वोटों से। अभी आपका क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया कि कितना 900 मतों से विजयी हुआ है। कितना आपको कहा गया? ये 30% से नहीं बल्कि कितने वोटों से? 900 वोटों से विजयी हुआ। अगर 30% बराबर आपका 900 दिया गया तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 900 बटे कितना हो जाएगा आपका? 30। काट सकते हैं, कितना आ जाएगा? 1% बराबर आपके आपका 30 आ गया। अभी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में मतदाताओं के कितने नाम दर्ज हैं। आपने कितने माने थे? 100%। अगर 1% का मान 30 है, मतलब कितने का गुणा किया होगा? 30 का गुणा किया होगा आपने, तब आपका क्या 100% भी ना होकर के आपका 30 का गुणा कर सकते हो। आपका कितना आ जाएगा? 3000 क्या हो जाएगा आपका आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं? ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आप लोगों को? ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा दूं। आप लोगों को जो चीज दी जाए उसे मान लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम आपकी जो चीज नहीं दी गई है उसे आप क्या कर सकते हैं? अलग से निकाल सकते हैं। ऑल ओवर आपका कितना होता है? 100% होता है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है? जितना दिया गया 65%, तो इसे कितना मिला होगा आपका? 35%। कितने परसेंट से हार रहा है ये? 30% से। 30% किसके बराबर होगा? 900 के बराबर। हम 1% मानकर निकाल लेंगे अपनी वैल्यू, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 100% का। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से क्या कर गया? चुनाव को हार गया। वही चीज हम लोग करेंगे। 100% मान लीजिए, चाहे 100 मान लीजिए। 100% अगर आप मानेंगे, परसेंट का अगर समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे? बिना परसेंट वाला चलिए लेट करके देखते हैं। अगर कुल आपके 100 वोट हैं, कुल 100 वोट हैं, तो देखिए आगे आपसे कहा गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना? 45% आपका जो है, हाँ 45% मत प्राप्त किया। चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसे कितना मिल रहा है आपका? 45% आपका मत मिल रहा है। तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा आपका? 55% वोट मिलेगा। अभी 100 का 45% निकालोगे तो क्या 45 ही आएगा ना? 55 का निकालोगे तो 55 ही आएगा। चलो ये सब चीजें तो आपकी हो जाती है, इसे 100% मान करके चलते हैं। अगर आपका कुल मत, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया आगे? फिर कहा गया कि परंतु 1000 मतों से क्या करता है? चुनाव को हार जाता है। 1000 मतों से चुनाव को हार रहा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें, अपना परसेंटेज में देखें, तो आपका कितने मतों से हार रहा? आपका इसे 55% मत मिल रहे हैं, इसे 45% मत मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 10% क्या कर रहा? वोटों से हार रहा। 10% वोट से हार रहा। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और कहा गया। क्वेश्चन में आपसे यह कहा गया कि ये 10% वोटों से नहीं बल्कि कितने से हार रहा? आपका 1000 मतों से हार रहा। कितना हार रहा? आपका 1000 मतों से हार रहा। चलिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका 1000 के बराबर हो जाएगा। अभी अगर 10% 1000 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा आपका? यहां से एक जीरो गायब करेंगे तो एक जीरो यहां से भी गायब हो जाएगा, या फिर दोनों साइड डिवाइड करके देख लो, या उसे उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बहुत हजारों क्या है इसके तरीके हैं। 1000 बटे कितना हो जाएगा? 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 100 वोटों के बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? कुल मतदाता आपने कि कितने थे? 100% थे। और अगर 1% वोट 100 लोगों के बराबर है तो 100% वोट भी कितना? एक ना होकर के कितना? 100 गुना, अर्थात कितना हो जाएगा आपका? 10,000 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? जादू हो रहा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा गया? हाँ भाई, अभी आपका 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार में आपसे क्या कहा गया था कि एक उम्मीदवार के मत आपको दिए गए थे और उसमें क्या इतने मतों से जीतने वाला दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कराया वो उसमें क्या हारने वाले के दिए गए थे। 2 तरीके आपके हो गए। अभी तीसरा तरीका आपका क्या कहा गया? तीसरा तरीका है जहां आपके कितने? 3 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं आपके? 3 उम्मीदवार हैं। चलिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। एक चुनाव में
3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, समझने में आसानी होगी अगर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। बेहतर क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। चलिए वही चीज जो हम लोग मानते आए हैं, 100% हम लोग कुल मतों को मानेंगे। फिर हम लोग देखते हैं अगर आपके 3 उम्मीदवार हैं, कितना बेहतरीन सवाल है। 3 उम्मीदवार ए, बी और सी। चुनाव का सीजन भी आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे तभी हम लोग वोट किसे देना है किसे नहीं देना है इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तभी कहा गया कि जीतने वाला उम्मीदवार ए बी सी है, ये आपका जीतता है पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर रहता है, ये तीसरे स्थान पर रहता है। फिर क्या कहा गया, जो आपका जीतने वाला उम्मीदवार है उसे 45% मत मिल रहे हैं। चलिए इसका 45% मान लिया। फिर दूसरे वाले का तो नहीं पता, लेकिन तीसरे वाले का आपसे जरूर कहा गया कितना, शायद 25% मत मिल रहा। चलिए 25% मत मिल गया। फिर और आगे क्या कहा गया कि जो आपका दूसरे स्थान पर रह रहा है ये 4500 मतों से चुनाव हार रहा। ये जो है ये से कितने में हार रहा, 4500 वोटों से चुनाव हार रहा, वोट से हारा। लेकिन हमें तो प्रतिशत भी पता नहीं है कि ये कितने वोटों से हार रहा। सर्वप्रथम हमारा काम है कि इसका क्या प्रतिशत निकालना है। अब चाहे वो हारे चाहे ना हारे, हमारा क्या जाता है कि नहीं। सबसे पहले निकालेंगे, देखिए कितना होगा आपका। अगर 100% वोटों में से 45% वोट जीतने वाला ले गया, 25% वोट आपका जो हार रहा था वो ले गया, तब दूसरे स्थान पर रहने वाला जो उम्मीदवार है इसे कितने प्रतिशत वोट मिले होंगे। 45, 50 और 20 कितना हो गया, 70% वोट तो ये दोनों ले गए। 100% वोटों में से अगर 70% वोट चले गए तो आपका कितना बचेगा, इसे कितना मिला होगा, 30% वोट। अगर 100% वोटों में से 30 दूसरे स्थान पर मिला, 15 ऐसे मिला, तो बताइए कितने प्रतिशत वोटों से हारा होगा, कितने प्रतिशत वोटों से हारा होगा। 15 में से 45 में से 30 जाएंगे, आपका 15% आएगा ना। अगर 15% कहीं ना कहीं ये 15% अगर आपका 4500 के बराबर है तो आपका 1% किसके बराबर हो जाएगा, 15×45, 1% बराबर आपका आ गया 300 वोट। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, तो बताइए कितने मतदाताओं ने मतदान किया। हमारे तो 100 मतदाताओं ने मतदान किया था। अगर एक की वैल्यू 300 आ रही है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 300 गुनी, अर्थात 3 के 2 0 ये और 2 0 ये, कितना आ गया आपका 30,000 मतदाता थे। समझ आया। सबसे पहले आप लोगों को क्या, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आपके 100% वोट आप लोगों ने माने लिए। अगर 100% आपके वोट थे तो उसमें से आपका पहला जो उम्मीदवार जीतता है उसे 45% वोट मिला। आपका जो तीसरे नंबर पर रहता है उसे 25% वोट मिल रहे हैं। फिर कहा गया कि जो दूसरे स्थान पर व्यक्ति रहता है वो कहीं ना कहीं आपका कितना 4500 मतों से हार जाता है। कितने मतों से हार रहा आपका, 4500 मतों से हार रहा। तो भाई दूसरे का परसेंट नहीं पता था, हमें क्या नहीं पता था, परसेंट नहीं पता था। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकाल देते हैं, परसेंट निकाल देते हैं। तो आपका 30% आ जाता था, परसेंट में आ गया। अभी बस 45% जीतने वाले को मिल रहे, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 30% मिल रहे हैं। अब ऐसे तो इससे मतलब ही नहीं है, इन दोनों का मतलब है, मतलब 15% वोटों से हार रहा। और कहीं ना कहीं ये 15% आपका 4500 के बराबर है, तो 1% आपका किसके बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर होने वाला है कि नहीं। बस आपका क्या, अगर 1% 300 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, आपका 30,000 के बराबर होगा। यही आपका क्या होगा, अटल सत्य आंसर होगा। फिर चलिए हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन जब तक आप लोग नोट कर लीजिए। 4th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन।
चलें देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन कह रहा किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? क्वेश्चन समझ में आया था? बिल्कुल आपका 4th नंबर का क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। 4th नंबर का क्वेश्चन अगर इसी टाइप का है तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में बस वोट तो आपके 100% ही रहे होंगे। कितने रहे होंगे? 100% ही रहे होंगे। देखिए 100% आपके वोट हो गए। ये त्रिपक्षीय चुनाव हो गया। चलिए, ये त्रिपक्षीय चुनाव हो गया। फिर आगे आपसे कहा गया किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10%। अरे 10% तो बहुत कम होता, मगर ये क्या होगा? हमारा पीछे रहा होगा। क्या? तीसरे नंबर पे। और इसे कितना मिलता है? 10% वोट मिलता है। फिर आगे कहा गया वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले। बी पहले स्थान पर रहा आपका। और कितना मिलता है इसे? 48% मत मिले। अब ये बताइए, कहीं ना कहीं अगर आपको इसका परसेंट नहीं दिया गया, निकाल सकते हैं ना। 48% इसे मिल गए, 100% में से 10 इसे मिल गए, मतलब कितना हो गया आपका? 58% हो गया। अगर आपका 58% हो गया तो कहीं ना कहीं इसे कितना परसेंट मिला होगा? क्या 100% में से 58% घटाओगे 42% आएगा आपका? जोड़ घटाना तो आता ही होगा। देखेंगे हम लोग। फिर आगे क्या कहा गया? और 48% मतों के साथ वह क्या करता है? 1200 मतों से चुनाव को जीत जाता है। यह व्यक्ति कितने चुनाव वोटों से जीत रहा आपका? 1200 वोटों के साथ क्या कर रहा है? जीत हासिल कर रहा है। और इस बार का क्या? सरपंच यही होने वाला है। अब सरपंच हो चाहे विधायक, हमें क्या? आपका अगर ये 48% है, ये 42% है, तो कहीं ना कहीं कितने प्रतिशत मतों के साथ ये जीत रहा है आपका? कितना? 6% मतों के साथ आपका ये जीत रहा है। अगर ये 6% मतों के साथ जीत रहा और ये 1200 वोटों के साथ जीत रहा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या होंगे? आपके आपस में बराबर होने वाले हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो 6% अगर 1200 के बराबर है तो 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। मतलब 1% किसके बराबर होगा आपका? 200 के बराबर होने वाला है कि नहीं होने वाला है? चीजें समझ में आ रही हैं? 1% 200 के बराबर होगा। फिर आगे आपसे क्या कहा गया? चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? कितने मतदाताओं ने मत दिए थे? 100 मतदाताओं ने मत दिए थे। अगर 1% की वैल्यू 200 है तो क्या 100% की वैल्यू कितनी होगी? ये 200 गुनी होगी। कितनी होगी? 200 गुनी होगी। अर्थात 2 के 2 जीरो हो जाएंगे, इसके 2 जीरो, क्या 20,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर? कितने मतदाताओं ने आपका भाग लिया था? 20,000 मतदाताओं ने आपका क्या लिया था? इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन समझ आया? बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका जितना भी आपका एमपी जेल वार्ड आपका यहाँ पे है, जो जेल प्रहरी है, यूपी में से जेल वार्डर बोला जाता है। आपका जो एनटीपीसी एग्जाम है, इतना ही लेवल इसमें आता है। इससे बाहर पढ़ने की या आपको एक्सरसाइज भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बस आप लोग करते जाइए, आप लोगों का इसी में उद्धार है। और साथ में आप लोगों को करना है क्या है? प्रीवियस ईयर के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन लोगों को आप लोग लगाते जाइए। बेहतर से बेहतर एक्सरसाइज आप लोगों की वहीं से होनी है। अब ये नहीं कि आप लोग कुछ ऐसी बुक्स होती है जैसे किरण की बुक हो गई, क्या ज़रूरी है आपको 1995 से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो लगाने की? क्या वो लेवल आज है? क्या वो कंपटीशन आज के कंपटीशन से बराबर है? क्या आज वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? नहीं पूछे जाते हैं। तो हमें करना क्या है कि आज का जो कंपटीशन है, आज के कंपटीशन के हिसाब से हमें सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए, आपका ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था? आपका 4th नंबर का क्वेश्चन मैंने करवाया था। ये आपका 4th नंबर का अगर क्वेश्चन है तो हम लोग क्या बढ़ते हैं? अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके चुनाव पर आधारित है। कम से कम मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा, कम से कम समय में, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है एग्जाम, और आपका जो टाइम लिमिट है वो भी एक बाउंडेड है। 30 मिनट से ज़्यादा वीडियोस नहीं आप लोगों के पास आ पा रहे हैं। इसी वजह से आपके क्या 5 क्वेश्चन भी चुनाव पर आधारित क्वेश्चनों के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। किसका? वैध मतों का।
फिर आगे कहा गया 1600 मतों से क्या हो जाता है, वो पराजित हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन कितना आसान है, देखने से ही पता चल रहा होगा, बशर्ते यहाँ पे आपका वैध और अवैध दो ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैध और अवैध के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए वैध आपके वो वोट कहलाते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, जैसे कहीं आपके 100 वोट डाले गए, 100 वोट, या 100 क्या थे आपके मतदाता थे। देखिए जितने लोग जाते हैं तो सारे के सारे लोग क्या करते हैं कि वोट डाल करके तो आते ही हैं। अब वोट डाल के आए तो होता क्या है कि कुछ वोट जो होते हैं, जैसे पहले आपका बैलेट पेपर हुआ करता था, उस पर अगर इंक आपकी ज़्यादा फैल जाती थी तो क्या होता था कि वो किसी काम का वो वोट नहीं रहता था, वो वोट आपका रिजेक्ट कर दिया जाता था। मतलब डालने वालों की संख्या तो आपकी 100 थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें से पता चला कि 20 आपके वोट ऐसे आए जिन पे इंक आपकी फैल गई। अब ये पता नहीं चल रहा कि आपने वोट कमल पे दिया कि पंजे पे दिया कि हाथी पे दिया, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये वोट क्या होते थे, आपके खराब हो जाते थे, और इन्हीं खराब वोटों को एक प्यारा सा नाम दिया गया, और ये प्यारा नाम है आपका अपना अवैध। क्या है, आपका अपना अवैध। अगर जो बेकार हो गए वो अवैध नाम दिया गया, तो जो आपके सही थे, जिनसे ये पता चल रहा कि आप वोट किस पर देकर के आए हो, उनको नाम दिया गया वैध। कितना, वैध। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 100 वोटों में से आपके 20 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, क्या कर दिए गए, आपके 20 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो आपके वैध मत कितने रहे होंगे, 100 में से आप 20% को घटा देंगे या 20 वोटों को घटा देंगे, तो आपका कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, लेवल बहुत नीचे से ले लेते हैं, इस वजह से आपको समझने में हल्की सी समस्या जा रही होगी, लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और प्रॉमिस कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो वाकई में आपका बेस कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। चलिए हम मान लेते हैं 100 वोट थे। कितने वोट थे आपके, 100 वोट मान लेते हैं। चलिए इसका 20% निकालेंगे। 100 का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20/100 हो जाएगा। निकालेंगे कितना आ जाएगा, 20 वोट। और ये 20 वोट आपके क्या है, अवैध। बीस वोट आपके क्या हो गए, अवैध हो गए। तो मुझे बताइए इन 100 वोटों में से आपके वैध मत कितने होंगे, 80 होंगे। क्लियर सी बात है। फिर आगे कहा गया, करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, रावत वैध मतों का। इन्हें टोटल से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या कहा गया, आपका वैध और अवैध कहा गया। अब आपके क्या हैं, 2 उम्मीदवार हैं, इन वैध मतों से उनको मतलब है। ये कौन है आपका, करीम, और ये कौन है आपका, रावत। करीम और रावत, ठीक है ना। फिर रावत आपके अगर 2 उम्मीदवार थे तो आपसे कहा जा रहा है कि रावत वैध मतों का 40% मत, रावत वैध मतों का 40%। अब मुझे ये बताइए इसका 40 होगा कि इसका 40 होगा आपका। तो वैध मतों का अगर आप 80 का 40% निकालेंगे, 40/100 रख सकते हैं, कितना आ जाएगा, 800 के 32 वोट। मतलब इन 80 वैध वोटों में से 32 वोट किसे मिलते हैं, रावत को मिलते हैं। तो बताइए, फिर आगे बताइए, अगर इन 80 में से 32 वोट इसे मिलते हैं तो इसे कितने वोट मिल रहे होंगे, आपके 48 वोट मिल रहे होंगे कि नहीं। इन 80 में से आप क्या कर सकते, क्या समझा रहे थे आपको, मैंने समझाया था कि अगर रावत को आपका 40% वोट मिल रहा, किसका, 80 का वोट मिल रहा था, तभी इसे कितने वोट मिलेंगे, 80 का अगर 40% निकालेंगे आपका 32 आ गया। इन 32 में से अगर आपका 80 में से 32 वोट रावत को मिल गए हैं, तो आपका करीम के भाग में कितना आएगा, आपका 48 वोट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे आपके, 48 वोट आ जाएंगे। अभी क्वेश्चन में आगे कहा गया कि आपका 1600 मतों से क्या हो गया, पराजित हो गया। इसे 48 वोट मिले, इसे 32 वोट मिले, इसे 48 मिले, इसे 32 मिले, तो कहीं ना कहीं ये कितने वोटों से हार रहा,
32 के बाद आपका कितना 8, तो आपका कितना हो जाएगा 40, और 8 कितना हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 16 वोट आपके कितने हो रहे हैं, हार रहा। अगर इसे 16 वोट और मिल जाते तो कहीं ना कहीं ये नहीं हारने वाला था। ये 16 वोटों से हार रहा, लेकिन आपका क्या क्वेश्चन में कहा गया कि 1600 वोटों से हार रहा। कितने वोटों से हार रहा, 1600 वोटों से हार रहा। अगर 16 वोट 1600 के बराबर हैं तो एक वोट किसके बराबर होगा आपका, 16 से 16 कैंसिल, मतलब कितना 100 वोट के बराबर। अगर एक वोट 100 वोट के बराबर है तो कहीं ना कहीं आपका क्या, ये 100 वोट कितने का गुणा कर रहे हो आप, 100 का। तब यहां पर भी आपके ये 100 गुने अर्थात कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, 10,000 सॉरी, कितने हो जाएंगे 10,000 वोट आपके क्या हो जाने वाले हैं, कुल वोट आपके क्या हो जाने वाले हैं, 10,000 होने वाले हैं। समझ आए कि नहीं, एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। कुल वोट आपके कितने थे, 100 वोट आप लोगों ने कुल मान लिए। एक बार फिर से समझा दूं क्या, चलिए देखते हैं। चलिए कुल मान लीजिए आपका कुल वोट, परसेंट नहीं मानते हैं, ठीक है, आप ऐसे ही मान लीजिए, परसेंट ना मान करके हम कुल वोटों को 100 मान लेते हैं। 100 वोटों में से आपके कुछ वैध हैं कुछ अवैध हैं। कितना प्यारा नाम है, अवैध, और ये हैं आपके वैध। अगर इस 100 में से आपका कितना परसेंट है, 20% क्या हो रहा है आपका अवैध है। अगर 100 का आप 20% निकालते हो तो कितना आ जाता है आपका, 20 आ जाता है। कितना आ जाएगा आपका, 20 वोट अवैध हो गया, तो वैध कितना होगा आपका 80 वोट आपका क्या होने वाला, वैध होने वाला है। फिर इसमें आपसे कहा गया कि इस 80 का 40% किसे मिलता है, इस 40% मिलता है रावत को। ये रावत भैया है और ये करीम है, ठीक है। इस रावत को इसका 40% मिलता, मतलब 80 का वैध का मिल रहा है ना, वैध का मतलब 80 का, निकालेंगे कितना आएगा आपका 32 वोट। 32 वोट किसे मिल रहा, रावत को। अगर इन 80 वोटों में से 32 वोट रावत को हैं तो इसके भाग में कितने आएंगे, करीम के में 48 आएंगे। अभी बताइए ये हार रहा कि जीत रहा, हारेगा ही। कितने वोटों से आपका हार रहा, 16 वोट से हार रहा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया ये 16 वोटों से नहीं हार रहा, बल्कि कितने वोटों से हार रहा, 1600 वोटों से हार रहा। अगर 16 वोट 1600 के बराबर है तो एक वोट किसके बराबर होगा आपका, एक वोट हो जाएगा आपका 100 वोटों के बराबर। कितने का गुणा किया होगा आपने, 100 का गुणा किया होगा, तभी कुल वोट भी आपके 100 ना होकर के कितने हो जाएंगे, इसमें भी 100 का गुणा कर दोगे, अर्थात 10,000 वोट क्या हो जाएंगे, आंसर। टोटल कुल कितने उम्मीदवार थे आपके, 10,000 उम्मीदवार थे, 100 गुना आपका हो जाएगा। अब यहां से ये पूछ लेता कि कुल मतों का कितने वोट अवैध हैं, तो ये भी 20 ना होकर कितने हो जाते अपने आपके 100 गुने, मतलब कितने हो जाते 2000 अवैध हो जाते। ये नहीं पूछता, ये पूछ लेता कितने वैध थे आपके, तो ये भी 80 ना हो गए 100 गुने, मतलब कितने हो जाते आपके 8000 हो जाने वाले थे। अगर ये पूछ लेता रावत को कितने मिले, तो रावत के भी 32 ना होके मतलब 100 गुने मतलब 3200 मिल जाते, और इसका कितना मिल जाता 48 ना। मतलब इतना सिंपल है आपका ये मेथड, एक बार सॉल्व करना, जितनी चीजें पूछेगा उसमें उतने गुने का मल्टी कर दो। सिर्फ एक वोट की अगर आपको वैल्यू पता चल गई, और एक वोट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आज के बताए हुए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरे बताए हुए सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।